विजय जी, दूसरे मुद्दे पर आते हैं अब। जब भी इस तरह के एनकाउंटर होते हैं या कोई बड़ा गैंगस्टर माफिया मारा जाता है, तब समाज का अधिकांश हिस्सा तालियां बजाता है, सराहना करता है पुलिस कर्मियों की, वहाँ के शासन प्रशासन, वहाँ की सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री की। ये जो सामाजिक स्वीकृति मिलती है ऐसे एनकाउंटर को या माफिया के निपटाए जाने को, क्या इसका दूसरा पहलू ये नहीं है कि जो कानून व्यवस्था है या जो कोर्ट कचहरियां हैं, वो अब निराश करने लगी हैं आम लोगों को कि इतने लंबे लंबे मुकदमे चलते हैं, अच्छा है इसने ये काम किया, इसका निपटारा हो गया। एक बड़ा सवाल नहीं है क्या हमारी पूरे जुडिशियरी सिस्टम पर और जो क्रिमिनल हमारा जांच पड़ताल का और अभियोजन पक्ष का एक पूरा एक गला सड़ा सा एक व्यवहार रह गया है, उसको लेकर के लोगों का मोह भंग होने लगा है? इसमें कोई दो राय नहीं है सर, चाहे कोई कुछ भी बोले। आज की तारीख में कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं कोर्ट जाऊंगा तो मुझे टाइम पे न्याय मिलेगा। आदमी कोर्ट जाता है मजबूरी में। ज्यादातर कोर्ट वो लोग जा रहे हैं जिनको मटेरियल को फंसाना है या डिले कर, क्योंकि जिसको जस्टिस चाहिए तो वो तो कोशिश करता है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, मैं चक्कर में फंसो ही नहीं। लेकिन स्थिति ऐसी है कि आम आदमी को लगता है कि भाई अगर मेरे काम टाइम पे नहीं हुआ तो मतलब मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं आपको इसका एक पैरेलल एग्जांपल देता हूं। जब भी हमारे यहाँ पे सिविक सर्विसेज के लिए हम लोग दफ्तर जाया करते थे, सरकारी बाबुओं के चक्कर काटा करते थे, लाइनें लगती थी, हर आदमी दुखी था क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसा वेस्ट हो रहा है और रिश्वत देनी पड़ती थी ताकि टाइम और एफर्ट में बचा सकूं। इसीलिए ये कहा जाता था हिंदुस्तान में करप्शन बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर सिविक सर्विस के लिए मुझे पैसा देना पड़ता था, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे डेथ सर्टिफिकेट हो, चाहे लाइसेंस हो, चाहे कुछ भी हो। जब से ऑनलाइन होने लगा है ये सब काम, आपने कभी आम आदमी को ये कहते सुना है कि सर ये मेरे को डेथ सर्टिफिकेट के लिए ब्राइब देना पड़ा, या बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ब्राइब देना पड़ा, या मेरे को किसी और काम के लिए ब्राइब देना पड़ा? तो सवाल ये है कि जब आदमी को टाइमली रिस्पांस मिलता है और टाइमली काम हो जाता है तो वो खुश होता है और इसी बात का क्रेडिट वो सरकार को दे देता है। तो जो राजनीतिक दल है वो इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि जिस सरकार ने डिजिटाइजेशन किया है, लोगों को सुविधाएं दी हैं, इसीलिए तो करप्शन का मुद्दा जनता के सामने जुड़ता नहीं, क्योंकि वो आदमी सोचता है ठीक है महंगाई है, वो समझ रहा है इस बात को। लेकिन आम आदमी, आप और हम, अगर हम ईमानदारी से देखें तो हमने आखिरी बार कब रिश्वत दी होगी सर? बिजनेसमैन देता है क्योंकि उसको फैक्ट्री चलानी है, और वो बिजनेसमैन को रिश्वत इसलिए देनी पड़ती है कि हमारे कानून डिफेक्टिव। वहां पे आज भी चाहे वो फूड इंस्पेक्टर हो, चाहे वो बॉयलर इंस्पेक्टर हो, चाहे वो एनवायरमेंटल इंस्पेक्टर हो, सबको पता है कि ये इंस्पेक्टर आएगा, इसको घूस देनी है, नहीं तो ये आके उल्टे सीधे रिमार्क्स लिखेगा और तंग करके जाएगा। और अभी मैं 100-500 रुपए, 5,000 रुपए दे देता हूं, मेरी चैन मिलेगी मेरे को, नहीं तो मुझे ये फंसाएगा, फिर ये मेरे को हाजिरी लगानी पड़ेगी, फिर जहां पे ये केस जाएगा उसको भी मुद्दा समझ में नहीं आएगा, वो भी डेट पे डेट देगा, मैं काम करूंगा या इन पागलों के चक्कर काटूंगा? तो भैया यहीं इसका मुंह बंद करो और रवाना करो। इसी मजबूरी का फायदा उठा के हिंदुस्तान में करप्शन बढ़ता है। लेकिन आम आदमी, आप और हम, आखिरी बार हमने कब रिश्वत दी थी सर बताइए आप? तो ये फर्क होता है कि जब आपको टाइमली रिस्पांस मिलता है तो आदमी की लाइफ सिंपल हो जाती है। तो जो आपका सवाल ये था कि जो करप्शन है, जो बाकी चीजें हैं, जो सरकार के ऊपर एलिगेशंस हैं, होंगे जहां जहां पे सरकार ने रिफॉर्म्स नहीं किए और जहां लोग दुखी हैं वहां सरकार की कमजोरी है। क्यों नहीं करे रिफॉर्म्स? क्या मजबूरी थी? जब पूरी दुनिया में, ऐसा तो है नहीं कि फूड इंस्पेक्टर हिंदुस्तान में ही है, पूरी दुनिया में फूड लॉस चलते हैं, वहां क्यों नहीं करप्शन होता? क्योंकि वहां ट्रांसपेरेंसी है। वहां भी तो इंस्पेक्टर इंसानी है, लेकिन वहां ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी है, यहां नहीं है। तो जब आप किसी को पावर दोगे और अकाउंटेबल नहीं बनाओगे तो करप्शन तो होगा, ये तो आउटकम है, लेकिन हम करना नहीं चाहते। तो ये सामाजिक समस्याएं हैं,
इसका समाधान करने के लिए ही तो जनता सरकार चुनती है। अब सरकारें अपना काम नहीं करें तो जनता तो फ्रस्ट्रेट होगी, चाहे वो कोर्ट्स हो, चाहे वो डिपार्टमेंट्स हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो एमएलएस हो, चाहे वो विधानसभा हो। जनता को तो रिजल्ट से मतलब है, आप कितने बिजी हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं। कोर्ट्स कहेंगे मेरे पास 5 करोड़ से ज्यादा केस लंबित है, वो आपकी प्रॉब्लम है, आप गवर्नेंस में हैं, आप सरकार के साथ बैठिए, कैसे सॉल्व करना है ये आपको जानना है। लेकिन क्योंकि आप कुछ नहीं कर पा रहे, सरकारें कुछ नहीं कर पा रही, इसलिए मैं भुगतूं, ये तो फिर अन्याय हो गया ना। और यही कारण है, फिर आदमी कहता है अगर ये सिस्टम से मुझे न्याय मिलना ही नहीं तो फिर मैं सिस्टम अपने हिसाब से बना लूंगा, फिर जो होगा देखी जाएगी। यही कारण है क्राइम बढ़ने का, यही कारण है जो हम आज समाज में देख रहे हैं।